अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। श्लोक 1 से 4। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अक्षर ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, और कर्म क्या है, और अधिभूत और अधिदैव क्या है, और अधियज्ञ कौन है, और कैसे मरने के समय तुम्हारे वश में रहने वाला है, और शरीर में रहने वाला अधियज्ञ कौन है। प्रमुख बिंदु। अक्षर ब्रह्मा। भगवान श्री कृष्ण ने अक्षर ब्रह्मा को अविनाशी बताया। अध्यात्म। भगवान ने अध्यात्म को आत्मा का ज्ञान बताया। कर्म। भगवान ने कर्म को प्रकृति के गुणों के अनुसार होने वाला बताया। अधिभूत और अधिदैव। भगवान ने अधिभूत को नाशवान और अधिदैव को सबके आत्मा रूप में बताया। श्लोक 5 से 13। भगवान ने कहा कि जो मनुष्य अंत समय में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है वह मुझे प्राप्त होता है। भगवान ने कहा कि मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। भगवान ने कहा कि जो मनुष्य मुझे स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है। श्लोक 14 से 21। भगवान ने कहा कि जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है वह मुझे प्राप्त होता है। भगवान ने कहा कि अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। भगवान ने कहा कि जो मनुष्य मुझे स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है। श्लोक 22 से 28। भगवान ने कहा कि जो मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है वह मुझे प्राप्त होता है। भगवान ने कहा कि अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। निष्कर्ष। अध्याय 8 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। अध्याय 8 का समापन। अध्याय 8 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अक्षर ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। आगे क्या है? अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को राजगुह्य योग के बारे में बताएंगे। वे अर्जुन को बताएंगे कि राजगुह्य योग के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को सुधार सकता है और परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। यदि आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन प्राप्त करें। अगले अध्याय में हम आपको अगले अध्याय के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।